क्या देखने वाले हैं? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या है? त्रिकोणमिति को समझने के लिए त्रिकोणमिति का सबसे पहले ये समझना चाहिए त्रिकोणमिति का कोई फंक्शन होगा। जैसे अगर हम 2, 4, 6, 8 कोई भी चीज़ लिखते हैं तो ये क्या है? संख्या है। इतना तुमको पता है ना? ये संख्या है। पर जैसे ही अलजेब्रा में आते हैं, जैसे ही अलजेब्रा को देखते हैं तो इसमें क्या हमको देखने के लिए मिलता है? एक्स, वाई, जेड, ये फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है, जहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं? चर और अचर देखते हैं। क्या देखते हैं? चर और अचर देखते हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट, वेरिएबल और कांस्टेंट। ठीक। इसी तरीके से जो त्रिकोणमिति का फंक्शन होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक जो फंक्शन होगा, ये भी कोई फंक्शन होगा। इसमें भी तो कोई ना कोई वेरिएबल यूज किया जाएगा या कुछ तो फंक्शन होंगे इसके। जो त्रिकोणमिति के फंक्शन है, वो त्रिकोणमिति के कितने फंक्शन है? 6। पहला क्या है? साइन है, कॉस है ना, टेन है, कॉट है, कोसेक है और सेक है। ये फंक्शन इसका होगा। जिस तरीके से अलजेब्रा में फंक्शन होता है, जिस तरीके से संख्याएं होती है, उसी तरीके से एक नई फंक्शन आती है जिसको हम साइन, कॉस, टेन और कोसेक के फॉर्म में लिखते हैं। इसी के बारे में जानना है कि ये कैसे काम करता है। त्रिकोणमिति हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्यों पढ़ाया जाता है? 10th क्लास से इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है त्रिकोणमिति को। तो 10th क्लास से इंट्रोड्यूस करने का मतलब है कि बच्चे को इंजीनियरिंग का थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया जाए, बेस क्या बनाया जाए? इंजीनियरिंग का। किसकी बेस बनाई जाती है? इंजीनियरिंग की। इसीलिए हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना पड़ता है। अब त्रिकोणमिति में पढ़ने के लिए हमको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि किसका कौन उल्टा है, कौन सा अपोजिट है इसमें से। तो जो अपोजिट फंक्शन है, जो अपोजिट फंक्शन है वो है, जैसे साइन का अपोजिट होता है कोसेक, ठीक है, और कोसेक का जो अपोजिट है वो कौन होता है? साइन। कोस का जो अपोजिट है वो हो जाता है सेक, और सेक का जो अपोजिट हो जाता है वो हो जाता है कॉस। इसीलिए दोनों तरफ एरो लगाए हैं ताकि तुमको समझ आए। उसके बाद अगर टेन का हम देखें उल्टा तो क्या हो जाता है? कॉट। तो कॉट का उल्टा क्या हो जाएगा? टेन हो जाएगा। इतना चीज हम लोग को बेसिक पता होना चाहिए। अब इसी से अगर हम फॉर्मूला बनाए, अगर हम इसमें से कुछ, अब त्रिभुज और साइड और एंगल के बीच में रिलेशन है ना त्रिकोणमिति का, तो जब इसका रिलेशन है तो इसमें कुछ कोण भी तो लाना पड़ेगा ना। ये तो फंक्शन हुआ, इसके साथ कोण भी आएगा, एंगल भी आएगा। तो एंगल को हम मान लेते हैं क्या है? थीटा है। तो हम देखेंगे कि साइन के साथ अगर एंगल आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा। अभी पढ़े हैं ना, साइन का अपोजिट क्या होता है? अपोजिट का मतलब 1/, ठीक, 1/, कोसेक थीटा। उसी तरीके से ये भी तो उल्टा है। कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/, साइन थीटा हो जाएगा। उसके बाद अगर हम कोस थीटा को देखें तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/, सेक थीटा। उसी तरीके से सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/, कोस थीटा हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम टेन थीटा बराबर देखें तो क्या होगा? 1/, कोट थीटा। अगर हम कोट थीटा को देखें तो क्या मिल जाएगा हमको? 1/, टेन थीटा। इसके अलावा भी होता है फॉर्मूला, जैसे टेन थीटा बराबर हो जाता है साइन थीटा बट्टे कोस थीटा, है ना, और कोट थीटा बराबर हो जाता है कोस थीटा बट्टे साइन थीटा, है ना। ये अपोजिट फार्मूला है जो हमको थोड़ा बहुत याद रखना पड़ता है, और इसकी ज़रूरत भी पड़ती है क्योंकि आगे हम देखेंगे जब हम मान निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे, तब जाके इसका यूज होगा। हम देखते हैं कि जो समकोण त्रिभुज होता है, इसमें बात किसकी होती है? समकोण त्रिभुज की, जिसका एक कोण कितना हो? 90 डिग्री का हो। अगर इसको हम बोले एंगल कुछ भी बोलेंगे और इसको भी एंगल बोलेंगे, दो एंगल बचेगी, है ना। मान लेते हैं कि इसको थीटा मान लेते हैं। अगर इस एंगल की बात होगी, जैसे ए, बी और सी, जो 90 डिग्री पे है इसको क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। लंब क्या कहते हैं हिंदी में?
लंब कहते हैं, इसको पी से डिनोट करते हैं। इसको क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। बेस मतलब आधार। इसको किसे डिनोट करते हैं? बी से। इसको हाइपोटेनस कहते हैं। हाइपोटेनस मतलब विकर्ण। विकर्ण को किससे डिपेंड मतलब करते हैं? एच से डिनोट करते हैं। एक छोटा सा जिंगल अगर याद रख पाए, पी, बी और पी, इसके नीचे एच, एच और बी। अगर इसको याद रखने का तरीका हो, पंडित बिरजू प्रसाद या पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, एक जिंगल की तरह याद रख लेंगे तो पता चल जाएगा। ये साइन का होता है, ये कॉस का होता है और ये टेन का होता है। तो इसका अपोजिट अगर हम देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि एच बाय जो पी है ये कॉस थीटा का हो जाएगा, और एच बाय बी जो है वो कोसेक मतलब सेक का हो जाएगा, और बी बाय पी जो है वो किसका हो जाएगा? कॉट का हो जाएगा। क्योंकि इसको हम देखें तो साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। और इसका क्या होता है? सेक थीटा। और इसका क्या होता है? कॉट थीटा। तो इसी का उल्टा कर देंगे तो हमको फॉर्मूला पता चल जाएगा कि साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, है ना। और अगर हम कोस थीटा देखें तो बेस बाय हाइपोटेनस होता है। इतना हमको पता होना चाहिए। और इसी में अब हम देखेंगे कि इसका मान हम कैसे निकाल सकते हैं। अब अगर हम नॉर्मल सा चीज़ देखें कि मान हमको निकालना है, जैसे थीटा होता है, हम एंगल थीटा ही ले रहे हैं, साइन थीटा, है ना, तो साइन ही लिखते हैं। साइन का पहले निकाल लेते हैं, एक का निकाल लेंगे तो हमको सबका निकालना आसान हो जाएगा। 0, 30, 45, 60 और 90। हम लोग क्या करते हैं, एक तरीका होता है निकालने का कि एक छोटा जो सबसे छोटा स्क्वायर है वो कौन सा है? 4 है। अगर यहाँ से हम गिनती करें 0, 1, 2, 3 और 4, उसके बाद अगर हम इसको 4 से भाग कर दें, 4 से भाग कर दें और फिर इस पे हम लगा दें रूट, जो इससे बाहर निकलेगा यही मान होगा इसका। तो हम क्या करते हैं, एक एक करके हम मान को निकालते हैं। जैसे अगर जीरो को किसी भी चीज़ से भाग करेंगे तो उसका क्या आएगा? 0 ही आएगा। अगर हम एक को देखें तो एक तो बाहर आ जाएगा, और 4 भी बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। अब ये आएगा नहीं तो कटेगा 2 से, तो अब यहाँ बचा एक, एक तो बाहर आ जाएगा, √2 बच जाएगा यहाँ, क्योंकि 2 बाहर नहीं आएगा तो रूट तो लगाना पड़ेगा, ऊपर वाला रूट से बाहर निकल चुका है। उसी तरीके से यहाँ 3 बाहर नहीं आएगा, लेकिन 4 से 2 बाहर तो आ ही सकता है। अब यहाँ काट देंगे तो क्या बच जाएगा? 1, और 1 का कितना आता है? 1। तो आप बना सकते हैं ऐसे, अगर आपको पता हो तो आप आराम से इसको बना सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम ध्यान से देखें, कोस जो है इसका उल्टा मान होता है कोस का। अगर इसको उल्टा कर देंगे, सिर्फ मतलब इधर से लिख देंगे तो √3/2, 1/√2 और 1/2 और 0, हमको ये पता चल जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? नहीं है। अगर हम किसी एक का निकाल ले, जैसे कोसेक का ही निकालें या सेक का निकालेंगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि कोसेक जो है वो सेक का उल्टा मान होता है, और सेक जो है कोसेक का उल्टा मान होता है। तो बताओ, कोसेक थीटा बराबर अभी फॉर्मूला क्या लिखे थे? 1/sin थीटा। उसी तरीके से अगर हम 0 डिग्री का मान भरेंगे, कोसेक 0 डिग्री का निकालना होगा, तो यहाँ पे 0 डिग्री का मान कितना है? 0 है। तो 1/0 क्या होता है? यहाँ तो 0/4 था ना, मतलब 0 बट्टे संख्या था तो 0 हुआ। पर अगर संख्या बट्टे 0 हो जाए तो इसका मान क्या हो जाता है? अपरिभाषित। क्या हो जाता है? अपरिभाषित या इन्फिनाइट। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? नहीं। उसी तरीके से अगर यहाँ पे देखेंगे तो अगर हमको निकालना होगा 30 डिग्री, तो फिर हम क्या करेंगे? तो एक सीधी सी बात है, 1/, कर देंगे मान में, तो 1/, अगर 30 डिग्री का मान 1/2 है तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मान 2। इसी को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? √2/1। तो 1 तो नहीं लिखेंगे,
इसको उल्टा करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, इसको उल्टा करेंगे तो 1/1 एक ही बचेगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? नहीं। उसके बाद अगर हम सेक लिखे इसके बाद इसका मान, तो इसका उल्टा कर देते हैं बस, 1√2/√3 √2, मतलब इधर से लिख रहे हैं। अब इसकी बारी आएगी 2 और ये इंफिनिटी, तो हमको मान मिलता चला जाएगा। उसी तरीके से अगर हम टेन थीटा को देखें तो टेन थीटा बराबर अभी फॉर्मूला हम बताए थे कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अगर हम साइन जीरो का मान निकालेंगे तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो 0/1, तो 0/1 कितना होता है? 0, 0/1 0। और इसको अगर हम भाग करें, अगर इसको 1/1/√3/2, क्योंकि ये दोनों मान को भाग करते जाएंगे तो हमको टेन का मान पता चल जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा? 1/√3। अगर यहाँ ध्यान से देखें, √2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना बचेगा? 1। अगर यहाँ देखें 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बच जाएगा? √3। और यहाँ पे देखेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 1/0, इसका मतलब इन्फिनाइट। अब इसका उल्टा होता है कॉट का मान, इसी को उल्टा लिख देंगे तो इन्फिनाइट √3 1 1/√3 और 0। तो हम देखते हैं कि ये इसका उल्टा होता है, ये इसका उल्टा होता है और ये इसका उल्टा होता है। तो हम किसी एक का मान निकाल लेंगे तो हमको सभी का मान पता चल जाएगा। ये इसलिए बताया जाता है कि आप याद मत करो इसको, आप समझो कि आखिर ये बना कैसे है, तो पढ़ने में क्या हो जाएगी, थोड़ी आसानी हो जाएगी। आप कभी भूलेंगे भी तो इसको निकाल लेंगे। होता क्या है ना कि बच्चा याद करता है कि साइन 45 डिग्री का मान इतना है, बच्चा रटता है, हम लोग भी रटे थे बचपन में। तो रटने की मैथ में जरूरत पड़ती नहीं है, अगर आप समझोगे ध्यान से तो मैथ में रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैथ में रटने की जरूरत कब पड़ती है? जब हम लोग उसको समझते नहीं है और उसको रटते रहते हैं बिना कुछ सोचे समझे। तो हम लोग को वैसा नहीं करना है, हम लोग को समझना है। एक निकालिए, बाद बाकी सबको फॉर्मूला लगा के बनाते चलिए। एक बार में समझ नहीं आएगा, आप इस वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, आप उसको समझ सकते हैं। फिर भी ना समझ आए तो आप पूछिए डाउट। तो मोटे से कि चतुर्थांश क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट किसको कहते हैं? तो क्वाड्रेंट जो होता है, जैसे कि आप लोग पढ़े हैं पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, अगर हम किसी भी चीज को 4 भाग में बांटते हैं तो उसको क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं? चतुर्थांश, है ना। तो पहला जो चतुर्थांश हम इसको मानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? सेकेंड क्वाड्रेंट। इसको कितना क्या कहते हैं? थर्ड। इसको क्या कहते हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। अगर हम ध्यान से देखें चीज़ों को तो यहाँ पे 0 है, कोई भी चीज़ स्टार्ट होगी तो 0 से होगी। अगर हम 0 से 90 की तरफ बढ़ेंगे, इसका मतलब है कि अगर हम 0 में कोई भी एंगल को थीटा मानते हैं, तो कोई भी चीज़ जोड़ेंगे तो वो कौन सा क्वाड्रेंट में रहेगा? पहला क्वाड्रेंट में रहेगा। अगर हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाता है? 90। अगर हमको 90 में से अगर कुछ घटाए भी तो कहाँ पहुँचेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुँचेंगे, है ना। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ जाएं, तो आगे बढ़ने का मतलब है कि अगर इसमें 90 प्लस करेंगे तभी होगा, है ना। अगर इसमें 90 प्लस करेंगे तभी होगा। और अगर हम इधर आगे बढ़ जाएं तो कितना मिल जाएगा हमको? 180। अगर हम इसको 180 माइनस थीटा करें तो भी हम किस में आएंगे? सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा? क्योंकि 90 90 180 180 90 कितना? 270। अगर हम देखें तो 270 माइनस थीटा, ये भी सेकेंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि इधर आ जाएगा। अगर हम 180 में अगर हम जोड़े थीटा तो भी किस में आएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में ही आएगा। हम क्वाड्रेंट दिखा देते हैं ताकि तुम लोग को समझने में आसानी हो जाए। होता क्या है ना, बच्चों को क्वाड्रेंट निकालने में दिक्कत होता है, इसीलिए हम चाहते हैं कि उसको लिख दिया जाए, बच्चों को समझने में आसानी हो जाए। और अगर हम यहाँ देखें तब यहाँ पे 0 भी था तो और कितना आ जाएगा? 360, क्योंकि एक चक्कर लगाएगा तो कितना का लगाएगा? 360 का लगाएगा।
अगर हम देखें ध्यान से तो 360 में अगर हम घटाए थीटा में तो किस में आएंगे, पीछे की तरफ, मतलब माइनस की तरफ, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर हम जीरो में माइनस कर दे थीटा तो भी किस में आएंगे, अगर हम 270 प्लस थीटा कर दे तो भी किस में आएंगे, हाँ, तो ये क्वाड्रेंट है। और इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो 360 में अगर हम जोड़ दे थीटा तो भी किस में आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएंगे। तो आखिर याद कैसे रहेगा कि सभी फंक्शन किसी में प्लस होता है, किसी में कोई माइनस होता है। जैसे साइन किसी में प्लस होगा तो कोस किसी में प्लस होगा, टेन किसी में प्लस होगा। तो इसको याद कैसे रखा जाए इसको, तो उसके लिए एक तरीका है कि आप एक लाइन याद कर लीजिए, ऑल स्टूडेंट, ऑल स्टूडेंट टेक कैलकुलस। तो कैलकुलस, ऑल मतलब सभी जो त्रिकोणमिति का जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सभी त्रिकोणमिति फंक्शन मतलब साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा, सभी इसमें क्या होगा, प्लस होगा। एस से अगर हम ध्यान देखें तो एस से क्या होता है, साइन थीटा, और साइन का उल्टा क्या पढ़ाए थे, कोसेक थीटा, तो इसमें क्या हो जाएगा, साइन और कोसेक जो है वो क्या होगा, प्लस होगा। उसके बाद बाकी जो रहेगा रेस्ट, रेस्ट क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है। उसी तरीके से अगर हम टी को देखें तो टी से क्या होता है, टेन थीटा, टेन का उल्टा क्या होता है, कोट, ये प्लस होगा, बाद बाकी सब माइनस होगा। उसके बाद अगर हम इसमें ध्यान से देखें, सी से क्या होता है, कॉस, और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। अगर कॉस और सेक इसमें पॉजिटिव है तो बाद बाकी सब क्या हो जाएगा, इसमें नेगेटिव हो जाएगा। रेस्ट आर नेगेटिव, रेस्ट मतलब चार्ट हो बचेगा, है ना। जैसे इसमें कोस और सेक है तो साइन, कोसेक, टेन और कोट नेगेटिव हो जाएगा, है ना। जैसे अभी हम लोग बनाएंगे तो पता चलेगा। ये जानना जरूरी है कि अगर आप ये नहीं जानते हैं बनाने के लिए, आप याद कितना का कर लेंगे। जैसे 6 इसका फॉर्मूला बनेगा, 6 इसका बनेगा, 6 इसका बनेगा। इसी तरीके से अगर हम ध्यान से देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 6 का 60, 60 फॉर्मूला यहाँ से आप बनाने सीखते हैं। रट के कितना आप कितना रट सकते हैं और कितना दिन आप रटा रख सकते हैं दिमाग में, इसीलिए बनाने के लिए सीखना बहुत जरूरी हो जाता है। अब बनाते हैं। तो पहला वाला अगर हम ध्यान से देखें तो साइन 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पे एक चीज और होता है कि कुछ चेंज होगा, साइन कोस में चेंज होगा, है ना। तो चेंज होता है यहाँ पे, चेंज होता है किसमें, साइन जो है वो कोस में चेंज होता है और कोस जो है वो साइन में चेंज होता है। उल्टा वाला अलग है, साइन का उल्टा कोसेक होता है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, बदल रहा है, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन में बदलेगा। तो वो साइन किस में बदलेगा, कॉस में, और टेन किस में बदलेगा, कॉट में, और कॉट किस में बदलेगा, टेन में। और यहाँ पे देखेंगे तो सेक किस में बदलेगा, कोसेक में, और कोसेक किस में बदलेगा, सेक में। तो ये बदलने का चेंज फॉर्मूला है, कौन सा है, ये ध्यान में रखना पड़ता है। अब कब बदलेगा कब नहीं ये भी ध्यान में रखना पड़ता है। अगर यहाँ पे, अगर यहाँ पे 90 का अगर ओड मल्टीपल हो, क्या हो, ओल्ड मल्टी, तो वो क्या होगा, चेंज होगा, चेंज होगा। ठीक है। अगर 90 का, अगर 90 का क्या हो जाए, 90 का इवन, इवन मल्टीपल हो तो वो क्या हो जाएगा, चेंज नहीं होगा। चेंज मतलब नो चेंज, कोई दिक्कत है तो उसमें क्या हो जाएगा, नो चेंज हो जाएगा। उसी तरीके से हम देखें तो साइन 90 प्लस 90 माइनस थीटा अगर ध्यान दें तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है। और फर्स्ट में हम पढ़े हैं ना, सभी क्या होता है, प्लस होता है। तो साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या इसमें बदलेगा या नहीं बदलेगा, तो 90 इंटू 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। तो 91 का मल्टीपल ओड हुआ तो चेंज होगा, किस में चेंज होगा, कोस थीटा में। तो आप इसको रटते, इसको बच्चा कैसे रटता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर
कोस थीटा, ये रटना नहीं है, ये समझना है कि ये हुआ क्यों, ये क्वाड्रेंट फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है? क्वाड्रेंट फार्मूला है। उसी तरीके से हम अगर कोस का देखें, कोस 90 माइनस थीटा, ऐसे करके हम 6 का 6 फंक्शन का बना सकते हैं, है ना। तो आप लोग बनाइए बैठ के इसको आराम से, है ना। मास्टर क्यों बनाएगा, सब तो विद्यार्थी को काम करना है ना, तो बनाना आप लोग को। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? प्लस तो होगा ही, चेंज हो जाएगा किसमें? साइन थीटा में। ये तो हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट का। अब इसमें क्वाड्रेंट ढूंढना पड़ता है, तो हम और सारा एग्जांपल लेके देख लेते हैं। तो हम देख लेते हैं साइन 180, है ना, प्लस थीटा। अब सबसे पहले ये जानना है कि साइन 180 प्लस थीटा है, तो 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा? तो 180 कहाँ है? तो 180 यहाँ पे है। इसमें अगर प्लस है तो सीधी सी बात है कि आगे बढ़ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, अगर माइनस होता तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होता। तो ऐसे करके हम क्वाड्रेंट को क्या कर सकते हैं? ढूंढ सकते हैं, हाँ या ना? ढूंढ सकते हैं। तो 180 है, तो यहाँ पे 90 इंटू 2 लिख सकते हैं ना। अब ये बताओ कौन सा इवन मल्टीपल है या फिर ओड मल्टीपल है? इवन मल्टीपल है। इवन मल्टीपल है, इसका मतलब चेंज नहीं होगा। तो साइन का क्या लिखा जाएगा? साइन थीटा ही लिखा जाएगा। अब इसमें ध्यान देना है कि माइनस या प्लस। तो हम देखते हैं कि ये कौन सा क्वाड्रेंट में था? थर्ड। थर्ड में साइन क्या होता है? प्लस तो नहीं होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस, क्योंकि यहाँ पे टेन और कोट ही प्लस होता है। जैसे इसी को यहाँ पे हम लिखते कि टेन 180 प्लस थीटा लिख देते, तो क्या हो जाता? तो टेन 180 प्लस थीटा हो जाता है, तो प्लस में टेन थीटा होता है, क्योंकि टेन यहाँ पे क्या है? प्लस में है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो अब आप लोग क्या कर सकते हैं? सभी का आराम से फॉर्मूला निकाल सकते हैं। और याद रखने का तरीका क्या है? ऑल स्टूडेंट टेक कैलकुलस, है ना। ऑल स्टूडेंट टेक कैलकुलस। ऑल से मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट सभी, और स्टूडेंट से सेकेंड क्वाड्रेंट। स्टूडेंट से एस निकाल लेंगे, तो एस से क्या होता है? साइन थीटा और कोस थीटा, कोसेक थीटा, इसका उल्टा होता है। उसी तरीके से टेक से क्या ले लेंगे? टेन और कॉट प्लस होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट। कैलकुलस से सी कॉस और सेक, इसमें प्लस होगा। तो ये याद रखने का एक तरीका है। ये है क्वाड्रेंट फॉर्मूला, है ना। इसको समझना ज़्यादा जरूरी है ताकि आपका दिमाग खुले।